जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। पड़ोसियों, घुटनों पर ना ला दिया तुम्हें तो हमारा नाम भी हिंदुस्तान नहीं। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वैसे तो हम अमन शांति का प्रतीक हैं, दूत हैं, लेकिन हमारे सामने ये जो पड़ोसी हैं ये लातों के भूत हैं। सालों में नहीं सुधरे हैं, युद्ध हो चुके हैं, हर बारी मुंह की खाई है। 1965 युद्ध में क्या हुआ था? उसके बाद 1971 में सबसे ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण, पाकिस्तान को तोड़ दिया था हमने। 1999 के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने आए, लेकिन ताज अटैक और पहलगाम ऐसी काली करतूतें करता है। अब न्यूक्लियर के नाम पे नाच रहा है कब से। बेटा, अगर हम तबाही करेंगे तो दुनिया के मैप से, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओगे तुम। न्यूक्लियर कंट्री कहते हो अपने आप को, लेकिन सबसे बड़ा जो तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन है ना, हमारे सबसे छोटे न्यूक्लियर वेपन जितना ही है। तो हम अगर तबाही पर आ गए तो कितनी मचा सकते हैं ये सोच लेना। तैयारी पर नजर डालें। हमारी सरकार ने 7 मई को ये तारीख जो मुकर्रर की है नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए। 7 मई यानी कि कल ब्लैकआउट सिमुलेशंस, एयर रेड सायरन यानी कि सायरन सुनाई पड़ेंगे, इवैक्यूएशन ड्रिल्स होंगी और पब्लिक ट्रेनिंग सेशंस होंगे। वॉर लाइक इमरजेंसीज के लिए लोगों को तैयार करना होगा कि क्या किया जाएगा। ये एक बाय द वे जो वॉर फुटिंग पे जो तैयारियां हैं, आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया गया है अरेबियन महासागर में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है इसने सेंट्रल इंडिया में एक्सरसाइज की है, इसके बारे में आपको खबर होगी। न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कह दिया है, इनका मेजर स्टेटमेंट कि पीएम मोदी साहब के नेतृत्व में जो देश चाहता है वही होगा। दिवाली से बहुत पहले दिवाली मनेगी। लंबी जंग हम लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, तुम्हारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं? पाकिस्तानी डिफेंस बजट की अगर बात करें तो हमारे रेलवे बजट जितना तो है बॉस। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, पानी रोकोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और पता नहीं क्या सब। ये अपने देश में मोटिवेशनल स्पीच रखिए आप। दुनिया के पैरों में पड़ चुके हैं आप। वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, रोक लीजिए, हिंदुस्तान को रोक लीजिए, भारत पता नहीं क्या करेगा। रशिया के पैरों में ही जा गिरे हैं ना। दोनों पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं, जो सरहद के पार रहते हैं और जो पाकिस्तान हमारे देश में भी चुपके से बसा हुआ है, कि ब्लैकआउट ड्रिल्स, मिसाइल टेस्टिंग, नेवी की एक्सरसाइज और सारे फौजियों की छुट्टियां कैंसिल। युद्ध के लिए हमारी तैयारी फुल ऑन चल रही है, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार 11वें दिन, मतलब 11 दिनों से सीज फायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि 30 साल के लिए यूएस और वेस्ट इंक्लूडिंग ब्रिटेन के लिए हमने ये गंदा काम किया है जो है आतंकवाद। इनके डेप्यूटी पीएम या जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये बोल चुके हैं कि 28 लोग जो इनको मारने वाले लोग हैं वो तो फ्रीडम फाइटर्स, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तान तुम्हें दुनिया आतंकी देश के रूप में ही देखती आई है और देखती रहेगी। पाकिस्तान, तुम्हारे मुंह पर सबसे बड़ा लाफा तो यह है कि कश्मीरी लोग ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। पहलगाम में हमला हुआ जिससे पहले कश्मीरी बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्हें पता था कि टूरिज्म जो था वो उड़ रहा था, लेकिन भारत के स्वर्ग में जो आतंक फैलाया तुमने, वो कश्मीरी भाइयों के पेट पर लात मारी है। डैमेज पहुंचाना हमने शुरू ऑलरेडी कर दिया है पाकिस्तान को। पानी बंद कर दिया है, सोशल मीडिया बंद और ट्रेड भी बंद। हमारी कोई भी शिप पाकिस्तानी पोर्ट पर नहीं जाएगी, ना तुम्हारी यहाँ पर आएगी। याद करवा दूं कि खा सको तो खा लो, क्योंकि पीने को तो कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू डैम से पानी रोक लिया गया है, मतलब पाकिस्तानी पंजाब सूखना शुरू कर देगा। और अब क्या बोलेंगे वर्ल्ड बैंक से कि देखो भारत ने हमारे साथ क्या कर दिया। पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी और तुम्हारे किसानों का क्या होगा, तुम्हारे देश का क्या होगा। बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे और तड़पाएंगे। चेनाब रिवर पे जो बगलियार डैम है, यहाँ से पानी रोक दिया गया है। झेलम रिवर पे जो किशन गंगा डैम है, वहां से भी वही प्लानिंग चल रही है। 1960 सिंधु जल समझौता ये हमने किया था। खेती करने के लिए मैक्सिमम पानी आपको वहीं से मिलता था। टेररिज्म का अंधकार तो है ही आपके देश में, लेकिन अब लाइट्स भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ये कहां से बन पाएगी। भूख मरी तो है वहां पर, लेकिन प्लेट में जिस किसी का खाना होगा वो कितना कीमती होगा, उसकी कीमत क्या चुकानी होगी, ये सोचा है। गर्मी की सीजन में असली गर्मी तो पड़ोसियों को लग रही है। ये फोटो जो वायरल है, ये तस्वीर देखकर पीएम मोदी साहब, जिनके साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं अजीत डोवाल साहब, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, एयर चीफ मार्शल यानी कि एपी सिंह सर और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
न्यूज में जब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है, यानी कि फ्री हैंड दे दिया आर्मी नेवी एयरफोर्स को, आपको जो करना है, जो ठीक लगे वो आप प्लान कीजिए। और चीफ्स वापस भी आ चुके हैं प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्लान्स लेकर। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। और इस बीच पाकिस्तान से जो खबर आई थी, आपको भी पता होगा कि उनके आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर ये गायब हो गए थे। मतलब तनख्वाह लेते हैं और टेररिस्ट के पीछे छुप के बैठते हैं। भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये सोच सोचकर इनकी जान सूखी पड़ी थी, इनकी बोलती बंद हो चुकी थी। बंदूक में डालने को गोलियां कम पड़ रही हैं, खत्म हो रही है, और अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हुए शर्म नहीं आती इस देश को। फिर से कहूंगी, ऐसे देश से हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। और 27 अगर हमारे मारे हैं तो हम जाके अगर 500 भी मार देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और भेजेंगे। हमेशा के लिए बड़ा सा सोल्यूशन लाना होगा। जय हिंद, जय भारत।